आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे बड़े भाई, केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद भाई हर्ष मल्होत्रा जी, एक बार जोरदार तालियां भाई हर्ष जी के लिए। और इस विधानसभा के लोकप्रिय, हर दिल अजीज, जिन्होंने कहा कि दादा से लेकर के पोते तक जो यहां की जनता से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर हमारे साथी विधायक, पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय भाई लवली जी का भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। हम सबके परम आदरणीय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आदरणीय कपिल खन्ना जी को भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। मेरे भाई अनिल गोयल जी, जो कि विधायक हैं, डॉक्टर हैं और लगातार पूरी दिल्ली में कैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े उसके लिए चिंतित रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मेरी बहुत ही प्रिय बहनें और दिल्ली नगर निगम में पार्षद प्रिया कंबोज जी, नीलम चौधरी जी, हमारी मोनिका पंत जी, आपको भी मैं बहुत बहुत यहां पे पधारने का साधुवाद देती हूं। यहां के अध्यक्ष इस मार्केट एसोसिएशन के आदरणीय भाई नरेश सिक्का जी, पहले तो मुझे लगा कोई सिक्योरिटी पूरा माइक वाइक लेकर के, तेरे अध्यक्ष भी इतने एक्टिव होते हैं हमें पता नहीं था, नहीं तो अध्यक्ष बैठते हैं खाली इशारा करते हैं, आधे राइट जाओ आधे लेफ्ट जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। तो बहुत ही जुझारू और एक्टिव अध्यक्ष जी को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। जेके जैन जी और उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधुओं, आदरणीय उत्तम जी को भी प्रणाम। कोई छूट जाए तो भाई क्षमा करना। आदरणीय संचालक जी भी बैठे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। जीतू भाई और मैं बहुत सारे मेरे शालीमार बाग विधानसभा के भी मेरे भाइयों को मैं देख रही हूं। तो मैं कह रही थी अभी लवली जी को, मैंने कहा देखो भाई गांधीनगर में ये मत मानना, आधे से ज्यादा तो हमारी विधानसभा वाले भी यही हैं। बहुत ही आनंद आता है जब एक ऐसी शख्सियत से मिलती हूं जिन्होंने दिल्ली सरकार में बड़े ऊंचे ऊंचे पदों को संभाला, परंतु उसके बावजूद भी एक कॉज के लिए, दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए बिना किसी लालच के, स्वार्थ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, ऐसे मेरे भाई लवली जी। तालियां कम है भाई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। मैं जब उनकी शख्सियत को देखती हूं, आज उनके लिए कोई भी ओहदा कम था, मंत्री का, मुख्यमंत्री का, जो उनको मिल जाए उनकी शख्सियत के आगे छोटा है, इतना उनका एक्सपीरियंस है दिल्ली में काम का। परंतु फिर भी एक साधारण विधायक के रूप में उन्होंने हमारे साथ खड़े रह करके दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने की शपथ ली। जब मैं हर्ष जी कुछ ऐसे लोगों को देखती हूं जो ना केवल स्वार्थ के कारण यहां से वहां, वहां से यहां बंदरों की तरह उछाल मारते हैं, जिनके अपने पल्ले कुछ नहीं होता पर वो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, तब उनकी शख्सियत को देख के मुझे शर्मिंदा लगता है कि आज जिस चीज के लिए दिल्ली को जरूरत है, ऐसे लोग जो दिल्ली के लिए मेहनत कर सके, दिल्ली के लिए अपना विजन रखते हो और दिल्ली को जो पिछले 10-12 सालों में बिल्कुल पिछड़ गई उसको आगे बढ़ाने की ताकत रखते हो, जब ऐसे लोग मिल करके एक मंच पे आते हैं तो समझिए कि सारी बाधाएं टूट जाएंगी और फिर से दिल्ली विकास के नए पथ पे आगे बढ़ेगी। मैं आज गांधीनगर वालों को 2 उपहार देना चाहती हूं भाई। चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने हल्के में नहीं, ढंग से बोलो। वो कहा था ना लवली जी ने, नहीं तो वापस ले जाऊंगी।
चाहिए उपहार? तो 2 उपहार मैं आज आपकी मुख्यमंत्री दीदी आपके लिए लेके आई है। एक तो हमने अपने भाई अरविंदर सिंह लवली जी को पूरे यमुना पार का जिम्मा दे दिया है। उनको यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना करके आपको समर्पित करती हूं। एक माला पहनाओ भाई साहब, एक माला पहनाओ। यहां आने से पहले ही अधिसूचना जारी करके आई हूं, क्योंकि मैंने आज के दिन के लिए रोकी थी कि मैं जब जाऊं तो अपने यमुना पार वालों के लिए उपहार लेके जाऊं। तो आपसे पूरे यमुना पार की जिम्मेवारी, देखो 2 नग मिल गए आपको, 2 नगीने। एक तो केंद्रीय मंत्री आपके सांसद है, और दूसरा वो कहा ना यमुना पार के मुख्यमंत्री। भाई मुझे अपना वर्कलोड भी तो डिवाइड करना है। तो ऐसे भाई जिनको हमेशा यमुना पार की चिंता सताती थी, ये सड़क, ये नाली, ये पार्किंग, ये खड़ंजा, ऐसे सभी विषय वो लगातार आके मुझसे चर्चा करते रहे। हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके पिछले 6 महीने में कि दिल्ली में क्या क्या बेहतर हो सकता है, अच्छी योजनाएं हो सकती है, उसके लिए हमेशा बड़े भाई के तरह आपने मुझे गाइड किया है। आगे भी आपका इसी प्रकार का सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरा उपहार तो पूछो। दूसरा उपहार मेरे यमुना पार के भाई बहनों के लिए यह है कि मैंने आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी कह दिया है और लवली जी को भी कह दिया है कि यमुना पार का बजट आप लोग जितने काम करवाना चाहते हैं उसके एस्टीमेट बनाइए। ये चिंता मत कीजिए कितना बजट लगेगा। जो बजट चाहिए आपको वो बजट मैं आज अभी से आपको सैंक्शन कर रही हूं, केवल फाइल बनवाना आपका काम है। दोनों को बोल दिया मैंने, लवली जी को भी और सांसद जी को भी। पूरे यमुना पार को ताकत के साथ फिर से दिल्ली के विकास में अग्रिम श्रेणी में हम खड़ा करेंगे। बधाई देती हूं आदरणीय मोदी जी के द्वारा बनाए हुए इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के लिए अपने सभी यमुना पार के भाई बहनों को कि जिनको इतना सुंदर ये एक्सप्रेस वे मिला है, जिससे हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या बहुत सुलभ होने वाली है।